डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो से सेकंड लेसन रीड करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसके ऑथर हैं एनीज जंग। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये ऐसे बच्चों की कहानी है जिनका बचपन छिन जाता है। और स्प्रिंग का मतलब भी यही है कि खुशी का समय जो होता है, बसंत ऋतु से संबंधित है ये। लॉस्ट उसका खो जाना। तो चलते हैं हम आगे अबाउट द ऑथर के बारे में। एनीज जंग इसकी ऑथर हैं। एनीज जंग 1964 ये इनका जन्म हुआ था इस सन में। वॉज बोर्न इन राउरकेला। राउरकेला एक सिटी है उड़ीसा स्टेट में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड adolescence in हैदराबाद। एनीस जंग का जन्म राउरकेला में 1964 में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड और उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, जो 10 से 19 वर्ष की आयु को जो माना जाता है, वो समय इन्होंने अपना हैदराबाद में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट मीन्स हैदराबाद में भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही क्या थे? राइटर थे। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनीस जंग ने इंडिया में एक राइटर के तौर पर अपना जो है कैरियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कोलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। वह भारत में और अब्रॉड में, भारत से बाहर भी मेजर न्यूज़पेपर, जो मुख्य न्यूज़पेपर होते थे, उनके एडिटर और कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट मीन्स एडिटर होता है संपादक, और कॉलमनिस्ट जो उसमें कोई कॉलम पब्लिश करवाता हो, आर्टिकल पब्लिश करवाता हो, ये काम उन्होंने किया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट। अब जो नीचे है, जो लेसन है हम पढ़ रहे हैं, ये एक भाग है, छोटा भाग है। एग्जर्प्ट का मीनिंग क्या होता है? किसी लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग से शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जब हम ले लेते हैं। फ्रॉम हर बुक, ये है जो आज हम पढ़ रहे हैं, यह उनकी ही एक बुक से लिया गया भाग है। और हर बुक, उनकी बुक का नाम टाइटल, उसका क्या टाइटल है उनकी बुक का? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इट मीन्स ये इनकी किताब का नाम है, और जो लेसन हम पढ़ेंगे इस किताब में से ही एक छोटी स्टोरी है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. Here she analysis, यहाँ पे एनालिसिस होता है, विश्लेषण करती हैं। ग्रिंडिंग पावर्टी, पावर्टी मीन्स ऐसी पावर्टी जिसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट पावर्टी जिसको हम कह सकते हैं। और परंपरा का विच कंडेम, कंडेम वैसे मीनिंग होता है निंदा करना, मगर यहाँ पे है कि वो मजबूर कर देती है इन बच्चों को कि वो एक शोषण वाला जीवन जीते हैं। इट मीन्स यहाँ पे राइटर जो है एक डिफिकल्ट पावर्टी और परंपरा का जिक्र कर रही है, जो बच्चों को शोषण वाला जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये कुछ अभिव्यक्ति होगी जिसको हमने नोटिस करना है। इन फॉर देयर मीनिंग, फिर उनका मीनिंग भी निकालना है। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में जिस सिचुएशन में ये वर्ड्स यूज होंगे तो वहां से हम इसका मीनिंग देखेंगे। लुकिंग फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना, कुछ ढूंढना। ट्राई टू लोकेट और डिस्कवर मीन्स कुछ ढूंढने की कोशिश करना। स्लोग देयर डे लाइट ओवर्स का मीनिंग बहुत अधिक स्ट्रगल करना दिन के दौरान। रूफ ओवर हिज हेड का मीनिंग होता है कोई रहने की जगह होना। रूफ मीन छत, ओवर हिज हेड घर पर छत होना, इट मीन्स रहने की जगह है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी मीन्स निरंतर, एंडलेस इम्पावरिशमेंट जो कभी भी खत्म ना होने वाली गरीबी। डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स मीन्स अंधेरी झोपड़ियाँ, ऐसी झोपड़ियाँ जिनमें लाइट नहीं है, अंधेरा है। इम्पोज्ड द गैबेज ऑन द चाइल्ड,
इम्पोज्ड मीन्स किसी को कोई फोर्स करना, सॉरी बैगेज है ये, बैगेज ऑन द चाइल्ड मीन्स बच्चों के ऊपर जो है कोई प्रोफेशन जो है ज़बरदस्ती थोप देना। ये जब वहाँ आएंगे टेक्स्ट में तब भी हम इनको एक बार जरूर जिक्र करेंगे। तो हम लेसन अब शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क साहिब, यहाँ पे आई कौन है, राइटर है, वो साहिब से पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जिसको जो ये राइटर जो है इनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, मिलती है। प्रत्येक सुबह स्क्राउंजिंग होता है सर्च करना, कुछ तलाश करते हुए, फॉर गोल्ड, वो गोल्ड की तलाश कर रहा होता है। गार्बेज डंप होता है ढेर में, गार्बेज के ढेर में से कोई गोल्ड तलाश कर रहा है। गोल्ड का मीनिंग यहाँ पे कोई कीमती सामान वो तलाश करने की कोशिश करता है। ऑफ माई नेबरहुड, राइटर के पड़ोस में। तो मीन्स यहाँ पे वो साहिब से पूछती है और वो साहिब क्या करता है, गार्बेज के ढेर में से कुछ कीमती सामान ढूंढ रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उनका जो घर था वो कहाँ था, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ के हरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर है वो कोई ज़्यादा अधिक समय की यादें नहीं है, इट मीन्स थोड़ा टाइम ही हुआ है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, काफ़ी तूफान आए थे। दे स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, और उस तूफान ने, स्वेप्ट अवे मीन्स बहा देना होता है वैसे, मगर बहा देना नहीं कह सकते, उजाड़ देना या ख़त्म कर देना, ने उनके खेतों को, घरों को ख़त्म कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसको ऐसा बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने वो छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो गोल्ड की तलाश में, कीमती सामान की तलाश में है, इन द बिग सिटीज, बड़े शहर में जहाँ वो रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, मटर्स में धीमी सी आवाज़ में कहता है। लुकिंग अवे, एक तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मीनिंग होता है किसी को कोई कोई बात मनाते हुए, परसुएडिंगली, किसी को मनाते हुए कहना। रियलाइजिंग इमीडिएटली, फिर राइटर कहती है कि तुरंत ही मेरे को एहसास हो गया। रियलाइज मीन्स एहसास होना, इमीडिएटली तुरंत। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, होलो मीन्स खाली, एडवाइस मीन्स सलाह, जो सलाह मैंने दी है वो बेकार ही जाएगी, खाली जाएगी। पहले तो वो उस बच्चे को कहती है कि आप स्कूल चले जाओ, फिर उसको मनाते हुए, परंतु तुरंत ही राइटर को इस बात का एहसास होता है कि इसकी एडवाइस जो है खाली ही जाएगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे स्कूल बना देंगे मैं चला जाऊंगा। यस, नेक्स्ट। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल खोलूँ। विल यू कम, क्या आप आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंगली मीन्स जो राइटर है वो थोड़ा हंसी मजाक में उससे पूछती है कि यदि मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम स्कूल आओगे। यस ही सेज, हाँ उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली मीन्स बड़ा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा है कि हाँ मैं पक्का आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वह मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट मीन्स वो बच्चा इस बात को सीरियस ले गया, वो उस राइटर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में बहुत समय लग जाता है। आई से एम्बास्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एम्बास्ड का मीनिंग होता है निराश होना। अब राइटर जो कहती है कि मैंने ऐसा कहा कि स्कूल बनने में बहुत अधिक समय लगता है, एम्बास्ड, और मैं बहुत निराश थी, लज्जित थी। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, जो मैंने एक प्रोमिस किया था। दैट वॉज नॉट मीट, जिसका ये मीनिंग था ही नहीं, जो उस बच्चे ने ले लिया, उसने तो सिर्फ मजाक किया था। बट प्रोमिस लाइक माइन, परंतु वचन जो मैंने दिया था। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड मीन्स उसके खाली संसार में, उसके निराशापूर्ण संसार के प्रत्येक कोने में।
अबाउंड बहुत अधिक, मीन्स ऐसे प्रॉमिस जो हैं बहुत अधिक हैं जो उसको प्रॉमिस किए जाते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मीन्स महीनों से उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने क्या कहा, साहिब आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स इस साहिब ए आलम का मीनिंग क्या है, यूनिवर्स का देवता, पूरे इस विश्व का देवता। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस पर विश्वास करने में भी बहुत समय लग जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रेप्रेजेंट्स, मीन्स उसको इस बात का नहीं पता कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, रोम्स होता है घूमना, वो तो गलियों में घूमता है विद हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ। an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappears at noon, वह जो है बेयर फुट बॉय में नंगे पांव वाले जो लड़के हैं उनकी एक आर्मी है, उनके साथ वो गलियों में घूमता है। हु अपीयर, जो आते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह सुबह पक्षी आ जाते हैं। एंड डिसअपीयर मीन्स अदृश्य हो जाते हैं, एट द नून, और दोपहर को वो चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम, मीन्स कई महीनों तक राइटर कहती है कि मैं सबको ही पहचानने योग्य हो गई थी, मैं सबको पहचानने लग गई। वाई आर नॉट यू वीरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, उसकी माता ने कहीं ये चप्पल उसकी सेल्फ पर रख दी हैं। एक बच्चा जवाब दे कहता है कि मेरी माता उनको नीचे नहीं उतारती है, उसने सेल्फ पर रख दी है। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली जवाब दिया। इवन इफ शी डिड, यदि वह ऐसा कर भी देगी, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उनको फेंक देगा। एड्स अनदर, मीन्स एक और बच्चा क्या ऐड करते हुए कहता है कि भी अगर इसकी माता ने वो चप्पलें नीचे उतार दी तो यही फेंक देगा। हु इज वीयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और उस लड़के ने जो जिसने अभी ये बात बोली है उसने ऐसे जूते पहने हुए हैं जो उसको मैच ही नहीं करते, मीन बड़े होंगे उसके जूते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, ही शफल, सफल होता है वह मूव कर रहा है। हिज फीट एंड सेज नथिंग, परंतु वह कुछ भी नहीं कहता। इट मीन जब वह राइटर कमेंट करती है तो वह अपने पाँव को तो हिला रहा है परंतु कहता कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट शूज, मेरे को जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई जोड़ा जूतों का नहीं उसका हुआ है, नहीं पहना है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री के अगर चारों तरफ यात्रा की जाए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चे देखे हैं। वॉकिंग बेयर फुट, जो नंगे पाँव चलते हैं। इन सिटी, शहर में। ऑन विलेज रोड्स, और गाँव में रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह धन की कमी के कारण नहीं है, लैक होता कमी होना, बट ए ट्रेडिशन, परंतु एक परंपरा बन गई है। टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ही एक्सप्लेनेशन भी है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अब राइटर को इस बात पे हैरानी होती है कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में जो एक गरीबी की अस्थाई मीन्स जो स्थाई अवस्था है, जो ये गरीबी है, एंडलेस गरीबी है, इसको छिपाने के लिए हम एक बहाना बना लेते हैं कि ये तो एक परंपरा बन गई है जूते ना डालने की, मगर वास्तव में क्या है, गरीबी है, गरीबी के कारण ही वो जूते नहीं डालते। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मेरे को एक कहानी याद है। ए मैन फ्रॉम युदीपी वंस टोल्ड मी, एक मनुष्य जो युदीपी से था उसने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के तौर पे जब वह छोटा था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, मीन्स वो एक ओल्ड टेम्पल, अपने पुराने मंदिर के पीछे से ही होकर स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, मीन्स उस टेम्पल में उसका पिता प्रिस्ट था, पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ी देर के लिए, वो लड़का जिसने कहानी सुनाई अपने बचपन के समय की बात बता रहा है, वह टेम्पल पर थोड़ी देर रुकता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज,
और जोड़ी एक जोड़ी जूतों के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town। अब राइटर कहती है कि 30 वर्षों के बाद मैं उसके टाउन गई एंड द टेम्पल गई विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर। ड्रोन्ड होता है डूब जाना। अब जो ड्रोन्ड का मीनिंग लगभग खत्म हो गया था, जो एक हवा में खत्म हो चुका था। इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन होता है विनाश। एक विनाश की हवा में जो है ये सब कुछ खत्म हो गया था। इन द बैक यार्ड, और इसके पीछे वाले आंगन में, इसी मंदिर के पीछे वाले आंगन में वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, कोई एक नया प्रिस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, यहाँ पर लाल और वाइट प्लास्टिक चेयर थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जिसने जो है ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वीरिंग सॉक्स और शूज पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग होता है हाँफते हुए, जब हम कई बार दौड़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो वो सिचुएशन पैंटिंग कहलाती है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने एक फोल्डिंग बेड के ऊपर अपना स्कूल का बस्ता फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मेरे को एक प्रार्थना याद आ गई जो एक और लड़के ने भगवान से देवी गॉडेस देवी से की थी। when he had finally got a pair of shoes, जब उसको फाइनली जो है जूतों का पेयर उसको मिल गया था, एक जोड़ा जूते उसको मिल गए थे। let me never lose them, मुझसे ये जूते कभी भी मत लेना। इट मीन्स मैं इनको कभी खोऊं नहीं। द goddess had granted his prayer, अब जो देवी थी उसने उसकी प्रार्थना को जो है स्वीकार कर लिया। young boys like the son of the priest now wore shoes, अब जो छोटे लड़के हैं जैसे कि वो प्रिस्ट का बेटा है, वो सब के सब वहाँ के लोग अब क्या है, जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर, परंतु बहुत से अभी भी ऐसे हैं जो रैग पिकर हैं। इन माय नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, रिमेन शूलेस, वो अभी भी बिना जूतों के। यहाँ इस पैरे में सिर्फ एक कहानी बताने का जिक्र ये है कि समय था जब लोग बिना जूतों के होते थे, परंतु अब सब जूते पहनते हैं। अब समय चेंज हो गया है, जैसे भी प्रेयर से लगाओ या जो भी है, अब बच्चों के पास जूते हैं। परंतु कुछ रैग पीकर होते हैं, कूड़ा उठाने वाले, अभी भी ऐसे हैं जिनके पास जूते नहीं है। माई एक्विंटेंस विद द बेयर फुट रैग पीकर्स, वो कहती है मेरी जो जान पहचान हो गई इन नंगे पाँव वाले कूड़ा उठाने वालों से। लीड्स मी टू सीमापुरी, यह मुझको सीमापुरी तक ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये जो एक जगह है दिल्ली के बाहरी इलाके की है। सीमापुरी एक एरिया है, दिल्ली में ही है, बाहरी इलाके में है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, परंतु यह दिल्ली से थोड़ा काफ़ी दूर है। मेटाफोरिकली मीन सिम्बोलिकली, वैसे तो दिल्ली के बाहरी एरिया का ही नाम से आता है, बाहरी क्षेत्र के नाम से सीमापुरी को जाना जाता है, परंतु यह दिल्ली से काफ़ी दूर है। दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वोटर होते हैं जो एक जगह पर रह रहे हैं और वहाँ रहने का कोई रेंट ही नहीं देते, वो जगह उनकी है ही नहीं, परंतु उस जगह पर वो रह रहे हैं, या यूं कहें कि कब्जा करके बैठे हैं। दोज हु लिव हियर आर स्क्वोटर, जो यहाँ रह रहे हैं वो इसके लिए कुछ पे नहीं करते। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, अब ये कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। बैक इन 1971, 1971 में ये बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं। साहिब फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज दैन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है उस समय एक उजाड़ था, मीन जहाँ कोई रहने की जगह नहीं होती। इट स्टिल इज, ये अभी भी उजाड़ है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मीन्स मिट्टी के जो यहाँ पे घर बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पर टिन की छतें हैं। तारपोलिन, तिरपाल बिछाया हुआ है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे कोई सीवेज की अवस्था नहीं है, ड्रेनेज नाले की अवस्था नहीं है, और रनिंग वाटर और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पैकर्स, मीन्स लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं जो कूड़ा उठाने वाले हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक यहाँ पर हैं।
विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट और बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड, परंतु उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और जिसकी वजह से उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वो जो है इससे क्या करते हैं, अपना अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी इफ़ द एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को खाने को दे दें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएं, विदाउट एन एक्किंग स्टमक, होता है पेट, एक्किंग पेन मीन्स हमारे पेट में कोई दर्द भी ना हो। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे बजाय कि अपने खेतों में। दैट गेव अस नो ग्रेन, मीन्स यहाँ पे एक लेडी जो है वो क्या कहती है कि यदि हम अपना परिवार का पेट भर लें और हम बिना पेट दर्द किए अपने बिस्तर पे सो जाएं, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे बजाय कि उन खेतों में जाने की जहाँ से हमें कोई अनाज नहीं मिलता। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन, एक बहुत अधिक औरतों का जो ग्रुप समूह है वो ये बात कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, और उन वीमेन ने कैसी साड़ी पहनी हुई है, जो फटी पुरानी है, टैटर्ड मीन्स फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है। वन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, मीन्स पहले ऑथर ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना जो है सुंदर और हरे खेत और नदियों वाली जगह क्यों छोड़ दी, तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वहाँ से उनको कुछ मिलता नहीं है, और यहाँ अगर वो खाने को उनको मिलता है तो वो यहाँ रहना पसंद करेंगी। वेन एवर दे फाइंड फूड, जब उनको कहीं भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहाँ वो अपने टेंट गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम, और वो टेम्परेरी, ट्रांजिट मीन्स अपना कुछ समय के लिए घर वहाँ बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहाँ बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो सर्वाइवल मीन्स यहाँ पे आजीविका, जो वो भी जो है सहभागी हो जाते हैं अपने माता पिता की कमाई में सहायता करने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के एरिया में जो आजीविका कमाने का साधन है वो क्या है, कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, बहुत अधिक वर्षों से ये जो है एक उनकी कला बन चुकी है, ये कला उनको मिल चुकी है रैग पिकर्स की। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज तो उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके लिए डेली रोटी के समान है। ए रूफ ओवर देयर हेड, ये है उनके सर पर छत के समान है। इट मीन्स यहीं से ही उनकी कमाई होती है जो वो कूड़े से कुछ ना कुछ उठाते हैं। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यद्यपि चाहे उनकी ये रूफ ऐसी है जो लीक करती है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु बच्चे के लिए बहुत अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, कभी कभी मुझको 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ गई है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब कभी आपको सिल्वर कॉइन मिलता है। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर में। यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मीन्स तलाश करना, आप तलाश करना बंद नहीं कर सकते। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि यहाँ उम्मीद है आपको और भी कुछ मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग, गार्बेज का एक मीनिंग है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, मीन्स इस कूड़े का जो उनके माता पिता के लिए मीनिंग है, उन बच्चों के लिए उससे वो अलग मीनिंग रखता है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये रैप्ड होता है, लिपटे हुए होना, वंडर हैरानी, उनके लिए तो ये हैरानी है। बट फॉर एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, परंतु उनके एल्डर्स के लिए ये एक जीवन यापन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब, एक विंटर मॉर्निंग को, सर्दी वाली सुबह को, मैंने साहब को देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, जो अपने पड़ोस के क्लब की फेंस्ड गेट मीन्स गेट ऐसा जिसके ऊपर बाड़, फेंस्ड मीन्स बाड़ लगाई हुई थी, कोई और एंटर ना कर सके। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, उसने 2 छोटे युवा मनुष्य को देख रहा था जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मेरे को भी गेम पसंद है। ही हमसे, उसने धीमी आवाज में कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाड़ से पीछे ही खड़ा होकर वह अपने आप को संतुष्ट कर रहा है और उनको देख रहा है।
आई गो, मैं जाता हूँ। इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, अब वो क्या कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो यहाँ पे गेट कीपर है वह मुझे झूले का प्रयोग करने देता है। साहिब हु इज वीयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब से नजर आते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स, शर्ट मीन्स कमीज, शॉर्ट मीन्स निकर मीन्स जो उसने कमीज और निकर पहनी है। डिस्कलर्ड में जो फेड हो चुके हैं, उस पर ये जूते बड़े अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन करते हुए कहता है। द फैक्ट दैट, परंतु सच्चाई ये है। दे आर डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्डेड मीन्स त्याग दिए जाना, इन जूतों को त्याग दिया गया है। सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के द्वारा। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, हो सकता है उसने इनको शायद डालने से मना कर दिया हो। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बोदर हिम, परंतु इसे साहिब को कोई परवाह नहीं थी। फॉर वन, हो सकता है एक के लिए। हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पांव चलता हो। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम्स ट्रू, जिसको चाहे होल वाले जूते मिल जाए उसका तो सपना ही सच होने वाली बात हो जाती है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जो गेम वह देख रहा था, टेनिस की गेम जो अंदर बच्चे खेल रहे थे, वह बड़े इंटरेस्ट से उसको देख रहा था। वह गेम उसकी रीच से बहुत दूर है। इट मीन्स वह ऐसा नहीं कर सकता, ना ही वो खेल सकता, ना ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता। दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते पर था। टू मिल्क बूथ, वह मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज स्टील कैनिस्टर, कैनिस्टर एक बर्तन होता है जिसमें कोई चीज़ हम ला सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, जैसे कि मिल्क या कोई भी लिक्विड वाली। तो उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, मैं अब टी स्टॉल पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो रोड के साइड पर, रोड से नीचे ही है। ही सेज, वह कहता है। ही सेज, वह कहता है, सॉरी, हाँ, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वह थोड़ा डिस्टेंस की तरफ इशारा करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मेरे को 800 रुपीज़ दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील, और सारा मुझे खाने को भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो अपनी जॉब को लाइक करता है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका जो चेहरा था। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री मीन्स बेपरवाह वाली जो लुक होती है, वो अब उसकी जा चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, अब जो स्टील का कैनिस्टर उसने उठाया हुआ था वो भारी नजर आ रहा था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, बजाय कि उस प्लास्टिक के बैग के जिसको वह अपने कंधे पर उठाता था वो हल्का होता था, मगर ये स्टील का कैनिस्टर भारी था। द बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो ये कैनिस्टर ये उस मनुष्य का है। हु ओन्स द टी शॉप, जो टी की दुकान चलाता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है अब अपना मास्टर नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि कैसे वो अपना गरीबी के कारण वो शोषित होता है। और नेक्स्ट पार्ट है, इसमें नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है। इस लेसन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में एक स्टोरी का जिक्र हुआ है, दूसरे पार्ट में दूसरी स्टोरी का जिक्र हुआ है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।